जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, एक सवाल है या उसको सवाल कह लीजिए या इल्ज़ाम कह लीजिए, मुझे बहुत बार आ रहा है। मैंने सब जगह उसकी स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए हैं मुझे, क्योंकि कई जगहों पर मुझे अंदाज़ा होता है कि सवाल पूछने वाले कौन हैं। तो उस वजह से मैं उनकी थोड़ी-सी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बेशक कोई फ़ेक प्रोफ़ाइल से भी आ रहा होता है, वो पता चल जाता है, क्योंकि हमें कुछ चीज़ों का यानी अंदाज़ा बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है कि ये सवाल निकल कर कहाँ से आ रहे हैं। अब ये एक सवाल है और वो ये सवाल मुस्तकिल आता है, मुझे बार-बार आता है। वो ये सवाल ये है कि सुशांत को सामने लेकर आओ, सुशांत कहाँ पर है? सुशांत को सामने लेकर आओ, सुशांत की शक्ल दिखा दो, सुशांत के साथ वीडियो हो, तस्वीर हो। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ समझना ये तो ख़ैर ज़ाहिर-सी बात है कि कोई और हैं तो इनका मैंने नाम नहीं हाइड किया है, यहाँ पर मैंने नाम हाइड कर दिया है। और इसी तरीके की और भी प्रोफ़ाइल्स हैं जहाँ से मुझे इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। या मुझ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तोहमत, चलें ठीक है, मैं इल्ज़ाम तोहमत की बात नहीं करूँगी यहाँ पर, क्योंकि मैं इतनी फ्रेजाइल नहीं हूँ कि मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़े। बात ये है कि ये जो सवाल है, ये इस सवाल का मैं यहाँ क्यों जवाब देना चाहती हूँ। पहली बात ये कि देखें, उसके ऊपर पोस्ट करना मैं नहीं रोक सकती, मैं नहीं रोक सकती। यहाँ पर इस चैनल को खोल कर उस पे बात करना, ये मेरा आइडिया भी नहीं है। ये बहुत पहले डिसाइडेड कर दिया गया था। ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी कि मैंने और उसने मिलकर ये बात हमने बहुत पहले भी डिसाइड की थी कि अगर कल को खुदा ना ख़ास्ता ऐसी कोई चीज़ होती है, तो लोगों तक वो आवाज़ बनकर जाना बहुत ज़रूरी है, लोगों तक बात पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और लोगों को, मैं बार-बार, मुझे ये बहुत पहले भी सवाल पूछा गया था कि मैंने ये चैनल क्यों खोला? मैंने यही बोला कि उसके जो ड्रीम्स हैं, उस उनके ड्रीम्स में से एक जो बहुत बड़ा ड्रीम था, वो ये ड्रीम था कि दुनिया को यहाँ की हकीकत पता होनी चाहिए। यानी आपकी दुनिया को हमारी दुनिया के बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों को जहाँ तक भी पता चला आज तक यहाँ के बारे में, वो कंस्पिरेसी थ्योरीज़, नैरेटिव्स, फलाना-ढिमकाना से पता चला। कभी भी कोई विटनेस या कोई डायरेक्ट सोर्स से किसी ने आकर बात नहीं की, और अगर किसी ने की भी है, तो लोग इतने ब्रेव नहीं होते हैं कि वो ये बोलें कि हम डायरेक्ट सोर्स से बता रहे हैं, यानी हम वहाँ की डायरेक्ट वहाँ पर हैं, हम वहाँ से बिलोंग करते हैं। इस वजह से मैं आप लोगों को के साथ बहुत सारी पर्सनल बातें भी शेयर करती हूँ, कोड्स भी शेयर करती हूँ, चीज़ें भी शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को यहाँ का सिस्टम समझ आना शुरू हो और आपको पता चले कि मैं बैठकर कहीं ऐसी बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे भुगत रही हूँ और हम लोग यहाँ पर हैं, और ये हकीकत है। आप इस बात को नहीं कोई अगर मान रहा, तो वो एक अलग बात है, और बहुत लोग मानते भी हैं। मैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि जो लोग इनकार भी करते हैं, वो इस चीज़ को मानते ज़रूर हैं, बस वो ये कि वो इनकार सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि वो डरे हुए हैं। ठीक है? ये हकीकत, ये चैनल खोलना या यहाँ पर उस बारे में बात करना, वो मैं कभी भी नहीं रोकूँगी, उसके ऊपर पोस्ट करना मैं कभी भी नहीं रोकूँगी। मैंने शुरू भी सिर्फ़ इस वजह से की, या मैंने अगर उसके ऊपर बाद में बताया भी कि वो ज़िंदा है, तो सिर्फ़ इस वजह से बताया था कि यहाँ पर लोग डिज़र्व करते थे वो हकीकत जानना, वो सच जानना। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, मैं 1 साल तक मैंने यहाँ पर कोई बात नहीं की थी। मैं इनडायरेक्टली बहुत बात करती थी वीडियोज़ के अंदर, और मुझे बहुत सारे लोग कहने लग गए थे कि आप उसकी हकीकत जानती हैं, आप कोई सच जानती हैं, तो प्लीज़ खुलकर बताएँ, ऐसे हमें हिंट्स में कभी चीज़ें समझ नहीं आएँगी। मैं सच बता रही हूँ कि मैं 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल और शायद कभी भी नहीं बात करती यहाँ पर कि वो ज़िंदा है। मैं हिंट में बात करती रहती, जो समझदार लोग होते हैं उनको समझ आ जाती है। यहाँ पर बताने का मकसद सिर्फ़ ये है कि इस दुनिया के बारे में आप लोगों को पता होना, आप लोगों का फ्यूचर अपने आप को सिक्योर करना, और अपने आप को इन बहुत सारी चीज़ों से बचाने के लिए यहाँ पर आपको इस दुनिया की हकीकत का पता होना चाहिए। क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है, आपकी अपनी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मुझे लोग कमेंट्स करते हैं जो जानते हैं ऐसे लोगों को इनडायरेक्टली, मीडिया के थ्रू या किसी भी थ्रू। वो जब भी कोई हकीकत निकाल कर लेकर आते हैं, उनको मार दिया जाता है, उनको ख़त्म कर दिया जाता है। तो आपको यहाँ के बारे में पता होना ज़रूरी है, ठीक है? अब ये एक दुनिया है और एक आपकी दुनिया है, 2 दुनिया हो गई। एक दुनिया और दूसरी दुनिया, इसका मैं आपको ऐसे एग्जांपल देती हूँ कि जब आपकी दुनिया में कोई इंसान मरता है, तो वो दूसरी दुनिया चला जाता है असल में, यानी जब मर जाता है तो वो ऊपर चला जाता है ना, जहन्नुम, जन्नत, दोज़ख, नरक, स्वर्ग, जो भी होती है वहाँ चला जाता है। तो वो हकीकत में दूसरी दुनिया चला जाता है, और मैं यहाँ का दूसरी दुनिया का रेफ़रेंस इसलिए देती हूँ कि ये भी बिल्कुल उसी तरीके की दुनिया है। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर लोग हैं, ये दुनिया एग्ज़िस्ट करती है, वो ऊपर वाली दुनिया अलग है। तो जब दूसरी दुनिया कोई पधार जाता है या सुधार जाता है, वो जो भी जुमला होता है, तो आप उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं, आप उससे बात नहीं कर पाते हैं, वो आपके पास वापस नहीं आ सकता, आप उससे मिल नहीं सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर एक ज़हन में रखिए कि देखें, ये जगह एग्ज़िस्ट करती है। आप एक डॉन हैं,
आप उसका राइट हैंड हैं, या जो भी आप उसके बिज़नेस में काम करते हैं, जब आप वो बिज़नेस छोड़ना चाहते हैं तो वो आपको क्यों नहीं निकलने देता? वो आपको हमेशा क्यों मारने की बात करता है? वो सिर्फ़ इसलिए करता है कि आप यहाँ की हकीकत, इतनी हकीकत उसके बिज़नेस की जानते हैं कि अगर आप आम दुनिया में बाहर चले जाएँ, यानी आम अंडरवर्ल्ड से बाहर निकल कर आप नॉर्मल दुनिया में नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुज़ारने लगे, तो वो आपको मार देता है, क्योंकि आप थ्रेट हो जाते हैं उसके लिए। आप उसकी बिज़नेस का जो पूरा मॉड्यूल होता है, सिस्टम होता है, या उनका क्या बिज़नेस होता है, कैसे होता है, आप उसके पूरे धंधे को जानते हैं। तो आप क्या होते हैं, एक लूज़ एंड होते हैं, जिस लूज़ एंड को उनको ख़त्म करना पड़ता है। ठीक है? अब यहाँ पर जो लोग हैं, उनको यहाँ की ना सिर्फ़ हकीकत पता है, वो विटनेसेस हैं, वो हर चीज़ अपनी आँखों से देख रहे हैं, सब कुछ है यहाँ पर। तो आपकी दुनिया में अगर उस इंसान को, किसी भी इंसान को वापस भेज दिया जाए, तो वो तो आकर नहीं पूरी दुनिया में बात करेगा कि भई ये है, ये है। और ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप उनको वादा दे दें कि भई हम बात नहीं करेंगे और वो आप पे यकीन कर लेंगे। अगर ऐसे ही हो, तो कितने लोग जो हैं ऐसे वादे कर चले जाएँ, ये वादे कभी पूरे नहीं होते ना, फ़ेक होते हैं। कभी फ़ेक होते हैं, कभी लोग वाक़ई भी कर लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप उनसे प्रॉमिस करवा लें, वो यहाँ के लोग आपसे, कि हम तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज देते हैं, तुम ये प्रॉमिस कर लो, बस पक्का वादा कर लो कि तुम अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ोगे और यहाँ की बात नहीं करोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप यहाँ से इस जगह पर एक दफ़ा आ जाने के बाद आप नहीं निकल सकते। इस जगह को आप ब्लैक होल तरीका समझ लीजिए, आप इसको कुछ भी समझ लीजिए, वो जगह है, यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये वन वे टिकट है, जिसका ये कट जाता है वो कट जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर ये जहन्नुम भी है, ये नरक भी है। ये बेहतर, इससे बेहतर क्या होता है इस जगह से बेहतर, कि असल में आप हकीकत में मर जाएँ। वो ज़्यादा बेहतर है कि आप हकीकत में मर जाएँ। लेकिन अगर आप मर कर यहाँ पर आ रहे हैं और आप यहाँ पर रह रहे हैं, तो ये वो जगह है कि यहाँ पर आप रोज़ अपनी आप को अपने लिए मौत माँगते हैं कि आपको यहाँ पर मौत चाहिए। वो बेहतर होती है आपके लिए ऑप्शन बानिस्बत यहाँ पर रहने के। ठीक है? अब यहाँ पर आप रह रहे हैं और यहाँ पर आपको लाया गया है। अब यहाँ पर अगर आपको लाया गया है ना एक ऐसी जगह में, तो इसका मतलब है कि उनको कोई ज़रूरत थी कि आपको यहाँ पर ऐसे ही लाया जाए। अगर आपको नॉर्मल तरीके से गायब करना होता ना, जैसे अपहरण कर दिया जाता, या आप कहीं गायब कर दिए जाते, या आपको कोमा में डाल दिया जाता कि आप कोमा में पड़े रहते ताकि आप बोलते नहीं। तो इस सुशांत के केस में कोमा इसलिए काम नहीं कर सकता क्योंकि सुशांत एक स्किलफुल बंदा है, उसके पास एक स्किल सेट है जो इनको यहाँ पर चाहिए। वो मिशंस पे जाएगा, एक्सपेरिमेंट मिशंस पे जाएगा, वो कल्पना चावला के साथ काम करेगा। कल्पना चावला के ऊपर भी मैंने बात की हुई है, ताकि कोई ये ना कहे कि कल्पना चावला तो मर गई, मैंने उसके ऊपर पूरी वीडियो की हुई है। तो वो मिशंस में जाएगा, वो स्पेस मिशंस में जाएगा, वो एलियंस के ऊपर काम करेगा। वो एरिया, वो जो एक एरिया है जिसका नाम मैं यहाँ पर नहीं ले रही फ़िलहाल, लेकिन आपको पता है मैं किस एरिया की बात कर रही हूँ, वो उन सारी चीज़ों में, वो उन एक्सपेरिमेंट्स में काम करेगा। इसी वजह से उसकी जो सारी ट्रेनिंग्स थी आगे पीछे, वो जो नासा 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 कर रहा था, वो इसी सारी चीज़ें थी। वो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के अंदर जाने वाला है, उसका वो सारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा। जब उसकी यहाँ से ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, वो एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट्स में जाने के लिए आपको यहाँ के जो लिंक, या यहाँ पर जो दुनिया होती है, इधर से गायब होना पड़ता है, हर हालत में मरना पड़ता है। आप अगर नहीं यहाँ से मर कर इधर आएंगे तो आप काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सपेरिमेंट के लिए आप एक्सपेरिमेंट्स में भी कुछ समय बिता रहे हो, फिर आप अपनी नॉर्मल दुनिया में भी समय बिता रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ पर आने के लिए इवन कि आपकी अपनी दुनिया से बहुत सारे ऐसे फेमस नाम हैं जो वॉलंटियर होकर जानबूझ के यहाँ पर आए। वो मरे हैं पहले आपकी दुनिया में, फिर उनको यहाँ लाकर रखा गया है, क्योंकि वो खुद उन बड़े लोगों में से जो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स खुद करवाना चाहते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप आपकी दुनिया में ज़िंदा रहेंगे और आप इधर वाली दुनिया में भी आएंगे। इधर आने के लिए, यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ आने के लिए जो रिक्वायरमेंट है ना, वो आपको मरना पड़ता है। चाहे वो आपको ज़बरदस्ती मार कर लाया जा रहा है, या कुछ ऐसे जो बड़े लोग हैं जो अपने आप को खुद मार कर फिर यहाँ पर आ जाते हैं, दुनिया के लिए वो मर जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि उसका अपहरण कर देते, गायब कर देते। उसे गायब करने में पॉसिबिलिटी रहती है, किस चीज़ की पॉसिबिलिटी रहती है, कि वो इंसान जो है वो ज़िंदा है। वो एक सर्च रहती है उसकी कि भाई वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ज़िंदगी में किसी ना किसी को मिल जाएगा। वो पूरा का पूरा जो एक सिलसिला होता है मरने का, वो क्यों होता है? क्योंकि हमें पूरी की पूरी जो उसकी पास्ट की लाइफ होती है उसको क्लियर करना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है। सब चीज़ों को शुरू से लेकर इरेज करना पड़ता है, न्यू आइडेंटिटी बनानी पड़ती है, सब कुछ बनानी पड़ती है। कल को अगर वो इंसान को हमने गायब कर दिया और वो किसी ने कहीं और स्पॉट कर दिया, तो लोग नहीं कहेंगे कि वो तो मिल गया। भाई ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर कोई एक्सपेरिमेंट्स में आए। कुछ लोग इन्फॉर्मेशन के मिशंस पे भी जाते हैं, तो उसके लिए भी एक मरे हुए इंसान का आपको रहता है साइकोलॉजिकली कि मर गया तो वो तो ज़िंदा होकर नहीं आने वाला। तो अगर उसका कहीं आपको कोई दिखेगा भी हम शक्ल, तो आप कहेंगे यार वो हम शक्ल ही है। आपको नहीं यकीन आएगा, क्योंकि आप अपने घर वाले को या अपने सेलिब्रिटी को, या आप जिसको चाहते हैं उसको आप दफना चुके हैं या मार चुके हैं, यानी जिस तरीके से भी आपकी धर्म में जो भी उसकी फाइनल राइट्स किए जाते हैं वो हो गए। तो आपका क्या है, आप प्रोग्राम्ड हो चुके हैं ऑलरेडी कि वो इंसान ख़त्म हो चुका है। जब भी आप लोग यहाँ पर अभी विश्वास भी नहीं करते ना इस बात पे, कुछ लोग
कि वो आप लोगों का एक माइंड प्रोग्राम्ड हो चुका है। इसी वजह से वो पूरी चीज़ दिखाना, वो वीडियोज़ दिखाना, निकालना उस दिन की 14 जून की भी, क्योंकि वो आपके माइंड को प्रोग्राम करना चाह रहे थे कि उसने आत्महत्या की है। वो चीज़ें होती हैं प्रोग्राम करने के लिए, तो वो पूरा जो मौत का वो जो खेल खेला गया या वो जो भी चीज़ की गई, ताकि आप लोगों का माइंड इतना प्रोग्राम्ड हो जाए कि अगर ये इंसान कल को एक्सपेरिमेंट्स के अलावा इन्फॉर्मेशन में भी जाए और उसको दुनिया में कोई स्पॉट भी करे, तो लोग कहेंगे कि नहीं यार, वो उसका हम शक्ल है। यहाँ पर क्यों ऐसे इंसान को लाकर उसकी चेहरे को, उसकी कई सारी चीज़ों को रिमूव किया जाता है, बदला जाता है, हेयर टेक्सचर को बदला जाता है, उसकी जो अंदर पूरा डेंटल वर्क होता है उसको चेंज किया जाता है, उसकी जो क्या कहते हैं मोल्स होते हैं तकरीबन सारे वो रिमूव किए जाते हैं। कोई बहुत प्रोमिनेंट सी चीज़ है पूरे जिस्म के अंदर या चेहरे के ऊपर, उसको ख़त्म की जाती है। टैटूज़ तो बिल्कुल हटा दिए जाते हैं। तो ये सब जो सारी चीज़ें होती हैं, ये सब इसीलिए की जाती हैं कि कल को अगर आपके घर वाला कोई देखे या कोई दुनिया में और इंसान अगर देखे, अगर आप फेमस इंसान थे, आपकी जो आप लोगों की दुनिया थी उसमें कोई फेमस इंसान था, तो लोग ये देखकर पहचान लें कि हाँ नहीं यार, ये उस इंसान से शक्लन मिल रहा है लेकिन वो इंसान हो नहीं सकता। तो ये जो हम यहाँ पर इतना ये जो पूरा यहाँ का सिस्टम है, ये प्रोसीजर है, ये सिर्फ इसलिए है कि कल को कोई उसको स्पॉट ना कर सके। अब अगर आप यहाँ पर ये कहते हैं कि हम उसको लेकर आए सामने, मैं वीडियो लेकर आऊँ या तस्वीर लेकर आऊँ, हालाँकि मैंने यहाँ पर 2 दफ़ा तस्वीरें डाली हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीरें थी। किस तरीके से डाली हैं वो आप लोगों ने देखी हुई भी हैं, मैंने डाली हैं यहाँ पर। सिर्फ़ ये है कि मैं वो चीज़ों को शोर नहीं कर रही होती डालने का। तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो तस्वीर मैंने डाली, या अगर मैं यहाँ पर, वो मैंने बहुत एहतियात से सोच समझ के डाली थी। अब मैं नहीं बता सकती कि वो लेटेस्ट है कि नहीं है, ठीक है ना? वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर जैसे आप वीडियो की बात, सॉरी ये टिश्यू की आवाज़ अगर आप लोगों को आ रही है तो, मेरे हाथ में टिश्यू था। तो अगर यहाँ पर क्या कहते हैं, वीडियो में मैं उसको बिठा लूँ अपने साथ, ठीक है? अभी तो वो फ़िलहाल बहुत बेहतर तरीके से बोल भी नहीं रहा है, क्योंकि उसकी जो पूरी की पूरी वॉइस है वो वैसे भी ख़राब हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर चले मैं उसको बिठा भी दूँ, वो बातें भी कर ले, यहाँ का के बारे में मैंने इतना बताया हुआ है कि मैं लिटरली, हम जिस जगह पर होते हैं ना, हमारे लिए बॉडी को क्लोन करना बहुत आसान है, हमारे लिए लोगों को क्लोन करना बहुत आसान है, हमारे लिए उनकी इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर मैं आकर किसी को भी बिठा दूँ, लोग कहेंगे कि यार ये बंदा तो वो हो ही नहीं सकता, आपने तो खुद ही बताया, हो सकता है वो क्लोन बॉडी। अच्छा, अगर वो बैठ भी जाए, उसकी थोड़ी बहुत चेहरा बदल गया है या उसकी थोड़ी बहुत शक्ल बदल गई, तो आप लोग कहेंगे कि नहीं वो उससे नहीं मिल रहा। अच्छा, अगर मैं चाहे चेहरा भी ना दिखाऊँ, खाली मैं आवाज़ भी सुनाऊँ, तो लोग कहेंगे कि आपके पास मिमिक आर्टिस्ट होंगे। आजकल मिमिक्री कौन नहीं कर सकता? सुशांत की जो अपनी फ़िल्म है, लास्ट फ़िल्म, उसकी जो कुछ क्या होती है डबिंग है, वो एक मिमिक्री आर्टिस्ट ने की है ना। तो आप लोग कहेंगे कि भाई वो आवाज़ उसकी हो सकती, ज़रूरी नहीं कि वही आवाज़ हो। तस्वीर है अगर उसकी, तो वो तो एडिट भी हो जाएगी। तो यहाँ पर विश्वास का भी प्रॉब्लम है, और दूसरी बात ये कि पॉसिबिलिटी नहीं है एक इंसान का दिखाना जो यहाँ पर है। मैं क्यों मेरा अपना चेहरा नहीं दिखाती, बावजूद इसके कि मुझे लोग डेली ये ताना मारते हैं कि आप पीछे से बोलती हैं, आप में तो इतना हिम्मत ही नहीं कि आप चेहरा सामने लेकर आएँ, ये करें वो करें। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं आप लोगों से यहाँ एक सिंपल सा सवाल करती हूँ। मैं अपना चेहरा और उसका चेहरा दिखाने को तैयार हूँ, गारंटी ले लें आपके, मुझे और उसको ना सिर्फ कुछ होगा, हमसे जुड़े हुए लोगों को भी कुछ नहीं होगा, और उसके बाद आगे दुनिया में भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमारा चेहरा सामने आना मतलब हमें तो कुछ होगा नहीं, हमें वो कुछ नहीं करेंगे। वो हमें क्यों कुछ नहीं करेंगे? क्योंकि हम पे उन्होंने पैसा फेंक दिया है। मुझ पे तो बहुत फेंका हुआ है, अभी उसका स्टार्टिंग है, तो उसको वो अभी कर सकते हैं, वो उसको फ़ौरन के फ़ौरन बिल्कुल का बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है? उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अभी उसके ऊपर 1 बिलियन के करीब-करीब जो खर्चा उन्होंने कर दिया है, वो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 बिलियन यहाँ पर पीनट के बराबर होता है। तो वो 1 सेकंड में उसको बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ना सिर्फ़ उसको, उसके पूरे घर को, उसके पूरे परिवार को, ना सिर्फ़ उसके घर और परिवार को, उसके इर्द-गिर्द के जो दोस्त लोग भी होंगे, उन तक को भी, उसके एक्सटेंडेड परिवार को भी, दोस्तों तक को भी, यहाँ तक कि वो जिन लोगों से कॉन्टैक्ट में रहा होगा, उनसे भी। ना सिर्फ़ ये, फिर वहाँ पर बात आ जाएगी जिसने उसको देखा है। यहाँ पर मेरे चैनल पर जितने लोग हैं ना, जितने लोग इस वक़्त देखेंगे उस वीडियो को, आप लोगों को पता है कितना आसान होता है आप लोगों की आईडी से एक-एक नाम, आप लोगों का डिटेल, इन्फॉर्मेशन सब निकालना? वो सब लोग जाएँगे दुनिया से, ख़त्म। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, आप लोग 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएँगे। या तो आप लोगों को मार दिया जाएगा, या आप लोग यहाँ पर आ जाएँगे रेड बनने के लिए। एक-एक इंसान यहाँ पर डेंजर में चला जाएगा अगर वो हम जैसे लोगों का चेहरा देख ले, या हम जैसे लोगों को देख ले। मैं नॉर्मली आप लोगों की दुनिया में जब आती हूँ, तो मैं अपना टैटू करवा कर नहीं आती फ़ोरहेड पर कि मैं दूसरी दुनिया से निकल कर आई हूँ और मैं एक घोस्ट इंसान हूँ, ठीक है? मैं आती हूँ नॉर्मल इंसान की तरह आती हूँ। तो वो क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। अब सुशांत को अगर हम नॉर्मल तरीके से भेजेंगे, तो पूरी दुनिया में शोर मच जाएगा कि सुशांत, सुशांत, सुशांत आ गया है सामने। तो क्या होगा, वो पता चल जाएगा, तो फिर वहाँ से बात उठेगी कि भाई वो गायब कहाँ था, वो क्यों था? चीज़ें बहुत सारी निकल कर आ जाएँगी। एक और चीज़ है, उसने आना है ना, अगर आप लोगों को मैं बताती हूँ, हम लोग यहाँ से पेपर साइन कर उसके रिलीज़ का फॉर्म दे देते हैं, ठीक है? वो रिलीज़ हो जाए।
अगर यहाँ वाले लोगों से भी हम कोई डील, किसी भी तरीके की डील क्रैक कर लें, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ये डील क्रैक कर भी लें ना हम, कि हम एक इंसान को यहाँ से लेट गो करने दें, जाने दें, कि उसको जाने दो, वो आप लोगों की दुनिया में मुश्किल से 5 सेकंड भी 5 मिनट, सॉरी सेकंड नहीं, 5 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी यहाँ पर चेंजेस उसकी बॉडी में आ गई हैं, या उसकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हुए हैं, वो आप लोगों के पास उन सारी ट्रीटमेंट्स की सुविधाएं नहीं है। मैंने पहले ही बताया है कि आप लोगों का जो दुनिया और हमारी दुनिया में बहुत फ़र्क है, 50 से 75 साल का, टेक्नोलॉजी वाइज। तो जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी में सारी चीज़ें आती हैं, मेडिकल हो गया, फलाना ढिमकाना, हर चीज़ होती है। वो इंसान 5 मिनट तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। 5 मिनट के बाद वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा, वो मर जाएगा। वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर यहाँ से रिलीज़ फॉर्म होगा ना, तो वो रिलीज़ फॉर्म यहाँ पर क्या होता है, उस रिलीज़ फॉर्म में ये होता है कि तुम जाओ और अपने ऊपर करो, यहाँ से ना तुम्हें कोई किट मिलेगी, ना तुम्हें यहाँ से कोई मेडिकल हेल्प मिलेगी, ख़त्म, तुम जाओ। तो 5 मिनट के लिए, और उसके बाद ख़त्म, उसके बाद वो ख़त्म, ख़त्म, वो फिर ख़त्म, फिर उसको कोई यहाँ पर भी नहीं आकर लेगा और वहाँ पर भी नहीं लेगा। अभी वो फिर भी यहाँ पर है, बेशक ठीक है वो आप लोगों के सामने नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो फिर भी कुछ कर सकता है, वो शायद कोई क्रांति लेकर आ सकता है, शायद वो कुछ बेहतर कर सकता है। लेकिन एक दफ़ा वो आप लोगों की दुनिया में सिर्फ 5 मिनट मिनट की जो आप लोग को एक एक हो रही है ना, कि हम उसको देख लें, हम मिल लें, हम बात कर लें, उस 5 मिनट के बाद वो कभी भी आपको नहीं मिलेगा, वो कभी भी आप उसको नहीं देख पाएंगे, कभी भी कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आपकी दुनिया में 5 मिनट तक हमारे बिना मेडिकल जो उसकी किट है उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर वो यहाँ से रिलीज़ होता है तो वो उससे वो सारी चीज़ें छीन ली जाएंगी जो उसको उन्होंने दी हुई हैं। जो उसके अंदर चीज़ें फिट हुई हैं वो फिट ज़रूर रहेंगी, लेकिन उन फिट चीज़ों को रहने के लिए सारी उम्र आपको कोई ना कोई चीज़ लेनी पड़ती है। आप लोगों की लाइफ में कोई, किसी की पेस मेकर लगता है, किसी की कुछ लगता है, तो आप लोग सारी उम्र दवाइयों में रहते हैं। आप दवाइयों के बिना नहीं रह पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते। तो आप कहीं ट्रैवल भी करते हैं, आप अपनी दवाइयाँ लेकर जाते हैं, क्योंकि आपको होता है कि भाई 12 घंटे के बाद हमें वो मेडिसिन चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं भी, हम लोग सारी उम्र के लिए हमारे पास एक मेडिसिन होती है, हमें हमारी जो भी हमारे ऊपर चीज़ें होती हैं उसके हिसाब से हमारी ज़रूरत होती है। ये बात हो गई। अच्छा चलिए, अगर उसको किट दे भी जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो किट्स बहुत महंगी होती हैं, वो किसी भी ऐसे इंसान को नहीं देंगे जो यहाँ पे छोड़ कर जा रहा है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि वो उसको वो चीज़ नहीं देंगे। अगर हम चलें, दे भी दें, मान भी लें, हम उसको दे भी देते हैं, हम उसको रिलीज़ भी कर देते हैं, आपकी जो अपनी दुनिया है ना, उसमें जो सारे शैतान लोग बैठे हुए हैं, जो सारे शेर लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने इसको असल में मारने की कोशिश की, जिन्होंने असल में ना सिर्फ मारने की कोशिश की, वो एक्चुअली लिटरली कामयाब भी हो गए। आप लोगों की दुनिया के हिसाब से वो बंदा मर गया है, हकीकत में मर गया था, ठीक है ना। वो तो उसके बाद अलग टेक्नोलॉजी, अलग चीज़ों से यूज़ किया, लेकिन आपके हिसाब से आपकी दुनिया में ख़त्म हो चुका है वो। तो वो सबसे पहले आएंगे, वो कदम भी नहीं रखेगा, वो उसको 1 मिनट में मार देंगे, क्योंकि उनको डर लग जाएगा, उनको अभी भी डर है, उनको सब चीज़ें पता होने के बाद भी डर है कि अगर वो कल को आ जाता है तो बात ख़त्म, वो मरेगा ही मरेगा। तो कहाँ से, किधर से आप उसको सिक्योर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, आप मुझे बताएं। कौन यहाँ पर वो इंसान है इतने सारे लोगों में, मेरे पास कितने 50,000 लोग हैं मेरे चैनल पर, जिसमें से मुझे लोग डेली कितना सुनते हैं, 5,000 6,000 लोग मुझे डेली सुनते हैं। उन 5-6 हज़ार में से कोई भी इंसान सारी उम्र के लिए सिक्योरिटी, उसकी जिम्मेदारी ले सकता है, उसको सेफ रखने की और फिर उसको हेल्दी रखने की। क्योंकि 5 मिनट के बाद वो सर्वाइव नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली उसका सारा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा और वो मर जाएगा, वो लिटरली ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आप मुझे बताइए कि क्या 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 चीज़ चाहिए आपको। और यहाँ पर ये जो वीडियो या ये तस्वीरें, ये तो बात ही ख़त्म। ये वीडियो तस्वीरें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी, और अगर ये आ भी जाएँ, पहली तो बात है लोग विश्वास नहीं करेंगे, अगर आ भी जाती हैं तो बात ख़त्म। वो एक सबूत निकल कर आ जाएगा, चीज़ सबूत बन कर आ जाएगी, ख़त्म। वो भी मरेगा, वो नहीं मरेगा, या उसको शायद मार भी देंगे, अभी मुझे नहीं पता। पूरी की पूरी इसकी फैमिली जाएगी, फैमिली के बच्चे जाएंगे, सबके शौहर जाएंगे, ख़ानदान पूरा, उसको जो रिलेटिव्स हैं वो जाएंगे, और जिन जिन ने उसको देख लिया होगा उन सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये एक चीज़ के लिए बहुत बड़ा डैमेज है। तो ये सब चीज़ें इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं होती हैं, ये कोई इतना हलवा केक नहीं है। और यहाँ पर इनको अगर ये करना ही होता, उसको सामने लाकर किसी भी ज़माने में भेजना ही होता, तो वो इतनी बड़े प्लानिंग से नहीं जाते, वो इतना बड़ा कुछ नहीं करते, वो उसको कोमा में फेंक देते कि उसकी सारी उम्र ज़बान बंद रहेगी, ठीक है। फैमिली परिवार देख 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 के सारी उम्र रोती रहती कि उनका भाई जो है कोमा में पड़ा हुआ है, उसको वो वेजिटेबल कर देते, या फिर उसको वो भी गायब कर देते। लेकिन गायब में भी फिर ऑप्शन खुली रहती है, कल को वो किसी भी मिशन में जाता, अगर वो जाता, पहले डिसाइडेड तो नहीं था ना कि उसने एक्सपेरिमेंट्स में जाना था या उसने इन्फॉर्मेशन में जाना था, अगर वो इन्फॉर्मेशन मिशन में जाता तो उसको दुनिया में कोई भी स्पॉट कर देता, कहता है ये सुशांत मिल गया, हमने सुशांत को देख लिया।
ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी पड़ती हैं। ये तो नॉर्मल लोग हैं, जो दुनिया के बड़े फेमस तरीन लोग हैं ना, जो अभी आप लोगों के लिए मरे हुए हैं लेकिन यहाँ ज़िंदा हैं, जो वॉलंटियर होने के लिए यहाँ पर आए, अपने आप को वॉलंटियरली यहाँ पर लेकर आए, क्योंकि वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको मरना ही मरना पड़ता है। आपका कनेक्शन आपकी दुनिया से कटता है, तब आप यहाँ पर आते हैं। यहाँ का जो सारा सिस्टम है यहाँ पर जो है, आप पहले दिन जब आते हैं, या आपको जब आपको होश आता है, यहाँ पर आपको पूरी ओरिएंटेशन दी जाती है। आपको यहाँ पर इस दुनिया के बारे में बताया जाता है, आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो जब आपको ये सारी चीज़ें, यहाँ का सिस्टम में पता चल गया है यहाँ पर आने के बाद, तो देख लीजिए, जब वो वहाँ पर था, आप लोगों की दुनिया में था, मैंने सिर्फ उसको थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है तुम्हारे साथ, तो उस पर मुझे सज़ा मिली थी। क्योंकि यहाँ से वहाँ की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, और मैंने उसको इन्फॉर्मेशन, खाली इन्फॉर्मेशन नहीं, मैंने उसको थोड़े सबूतों के साथ बताई थी चीज़ें। तो यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ ना, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कल को मैं 1 सेकंड का भी सबूत लेकर आ जाऊँ ना, मैं अगर सिर्फ एक छोटी सी यहाँ के एक्सपेरिमेंट की तस्वीर खींच दूँ ना, और मैं यहाँ पर डाल दूँ, जो कि पॉसिबल भी नहीं है, अगर मैं डाल दूँ, बात ख़त्म। ये जो आप लोगों का एडवर्ड स्नोडन, पनामा लीक्स वाले, फलाना ढिमकाना, ये एंड्रयू टेट, बेशक जो भी है, मुझे पसंद नहीं है वो बंदा, लेकिन वो जो भी यहाँ की बातें करते हैं, आप सबूत के साथ करना शुरू करें, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपको वो बर्बाद कर देंगे। 9/11 वाला CIA का बंदा था, उसने CIA में काम किया था 1980s के अंदर, वो सबूत लेकर निकला था दुनिया को बताने के लिए। क्या हुआ? ख़त्म। वो देख लीजिए 2020 वाली बीमारी वाला जो बंदा था, जिसने बात की थी, ख़त्म, मर गया। 9/11 के ऊपर जिन लोगों ने ये चीज़ कर ली थी ना, कि ये इनसाइड जॉब थी, उनके कुत्तों तक को नहीं छोड़ा। उनके घर के कुत्ते, बिल्लियाँ, उनके जिनके घर में तोते थे, वो तक भी मार दिए गए। किसी इंसान को नहीं छोड़ा कि वो ये चीज़ होती है, और सेकंडों में मार दिया जाता है। आप लोगों को पता है, ऐसा थोड़ी होगा कि हम घर में घुसेंगे और हम गन मारेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप लोगों की बॉडी में ये जो चिप डाली गई है 2020 के बाद, ये क्यों डाली गई है? ये समझ लीजिए आप लोगों का सिस्टम है जो हमारे पास आ गया है। एक सेकंड में हार्ट अटैक्स होंगे, ख़त्म, मरेंगे आप लोग, 1 सेकंड में नहीं लगेगा। आप लोगों को लगेगा कि ऐसा थोड़ी करेंगे हम, कि हम कुछ मिला देंगे या आपको गोली मारेंगे या हम ये करेंगे, नहीं ना, हमें एक्सीडेंट करवाने की ज़रूरत है। इतना ईज़िली, आसान ये सिर्फ फ़िल्मों में दिखाते हैं कि जो एजेंट्स होते हैं ये इतने ओवर द टॉप जाकर मारते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये जो चिप है जो आप लोगों के अंदर ऑलरेडी डाल दी गई है, और आगे डलने वाली हैं मज़ीद चीज़ें, और आप लोग ऑलरेडी सिस्टम के साथ हमारे कंट्रोल में हैं। अब जैसे आप लोगों का फ़ोन होता है, हम फ़ोन के थ्रू 1 सेकंड में आपको मार सकते हैं। 1 सेकंड में आपको एक कॉल आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, वो रेज़ इतनी शार्प रेज़ होगी कि आपके कान में वो जाकर वो 1 सेकंड में ट्रैवल करती है दिमाग के अंदर। दिमाग की एग्जैक्ट रेज़, वो दिमाग की एग्जैक्ट एक नस होती है, उसको काटती है, ख़त्म, ख़त्म। एकदम आपका दिमाग उड़ जाएगा, ब्रेन ख़त्म, आप 1 सेकंड में मर जाएंगे, 1 सेकंड में। आपको लगता है कि ये चीज़ें इतनी मुश्किल होंगी हमारे लिए? तो ये जो आप लोग हैं ना, आप लोग भी, ये सब, यानी आप लोग अगर रेडी हैं, सबके सब 7-8 हज़ार लोग जो डेली मुझे देखते हैं, और कल को अगर मैं यहाँ पर उसकी कोई भी तस्वीर या वीडियो डालूँ, वो ऑलरेडी वायरल हो जाएगी। क्यों होगी? वो बिल्कुल डेफिनेटली होगी। ख़ासतौर पे ज़ाहिर सी बात है, पूरी दुनिया आकर देखेगी, मीडिया आकर देखेगी, सब चीज़ें हो जाएंगी, तो वो ऑलरेडी चीज़, तो उतने के उतने लोग मरते चले जाएंगे। तो अगर सबके सब मरने को तैयार हैं, तो मुझे कोई इशू नहीं है, यानी मेरा कोई मसला नहीं है, मुझे तो वैसे भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पर रिलीज़ फॉर्म भी हो जाता है, कोई इसलिए रिलीज़ फॉर्म नहीं लेता या उसको साइन नहीं करता, यहाँ पर होता है रिलीज़ फॉर्म। वो देखा था आप लोगों ने, क्या था, कौन सा वो फिल्म, हाँ, स्क्विड गेम्स था ना, हाँ, उसमें था ना, कि वो सबको रिलीज़ फॉर्म दे रहे थे कि जाओ, चले जाओ। लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, ऐसी सिचुएशन जानबूझ के क्रिएट की जाती है कि आपकी आगे भी खाई है, आपके पीछे भी दलदल है। तो आपने क्या करना है? आपने फंसना ही फंसना है। तो फिर लोग बहुत सारी चीज़ों में हार मान जाते हैं। ये जानबूझ के चीज़ें की जाती हैं, और इसी को मैनिपुलेशन कहा जाता है। ये मैनिपुलेशन होती है, और इस तरीके की होती है कि आपको कोई भी रास्ता नहीं दिखता है। ये जगह यहाँ पर इतनी सक्सेसफुली जो चल रही है और पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है, तो ये इसी वजह से कर रही है कि इनकी जो क्या कहते हैं, इनकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इस टाइप की हैं कि यहाँ से कोई निकल नहीं सकता है, कुछ भी आप कर ही नहीं सकते हैं। इन्होंने हर चीज़ आपके ऊपर इतनी तंग की हुई है। तो ये जो आप लोगों का मुझे चीटर कहना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोगों को चीटर लगता है या कुछ भी। यहाँ पर ये एक जो कमेंट है, ये मैं इनसे कहूँगी कि प्लीज़ आप जाकर उसको डिलीट कर दीजिए। मैंने आपका जितना नाम था वो हाइड कर लिए, लेकिन आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर और भी लोग हैं जो फैमिली से मुझे मैसेजेस करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मैं एंटरटेन नहीं कर सकती, मैं नहीं बता सकती। कोशिश ये क्या करें, बेशक आपने फेक प्रोफाइल से करना है कर लिया करें, वो सिर्फ मुझे और मेरी टीम को पता चलता है कि कौन है वो, पर बाकी नॉर्मली लोगों को नहीं पता चलेगा। मैं पहले भी बता रही हूँ कि मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग होते हैं,
कोशिश किया करें, ना किया करें। और जो लोग मेरे चैनल पर भी हैं, जो इस केस के अंदर लेफ़्ट साइड पर हैं, जिन्होंने उसको मरवाया है, उनको भी पता है ऑलरेडी ये सारी चीज़ों के बारे में। बेबी पेंगुइन के थ्रू बहुत सारी बातें पता चल चुकी हैं। बेबी पेंगुइन उन लोगों में से, उन 10 लोगों में से था जिनको 1.5 साल तक उस तक एक्सेस अवेलेबल था। और उनको ये भी पता है कि इस जगह पर आ जाने के बाद यहाँ की जो रूल्स हैं, यहाँ का जो प्रोसीजर है, वो कभी भी इधर ट्रांसफ़र नहीं होने वाला। सबको ये पता है कि यहाँ आने नहीं वाले, स्टिल वो जो एक डर है इन लोगों को रहेगा। तो अभी उनको पता भी है कि अगर कोई ज़िंदा है भी तो वो उनको कुछ कर नहीं सकता, बिगड़ नहीं सकता है, लेकिन उनको भी वो यकीन नहीं है। खैर, वो उनका होना ना होना वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी अथॉरिटी के अंदर है। यहाँ पर कोई भी आप लोगों की दुनिया से आकर यहाँ पर किसी को भी हार्म नहीं कर सकता। दूसरी बात इसलिए भी नहीं कर सकते कि हमारे ऊपर इतना पैसा ऑलरेडी खर्च हो चुका होता है कि हम बहुत कीमती हो जाते हैं। तो ठीक है, उसके ऊपर अभी जितना पैसा खर्च किया है वो 1 बिलियन के लगभग करीब हो चुका है, या उससे शायद थोड़ा और ऊपर अभी हो चुका है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन बिलियन के करीब करीब या उसको क्रॉस ऑलमोस्ट वो कर चुके हैं। स्टिल बिलियन जिसके ऊपर खर्च हो चुका है, उनके लिए वो भी इंसान, उसको एलिमिनेट करना, उसको न्यूट्रल करना सेकेंड नहीं लगेंगे उन्हें। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें मैं डराने के लिए, मैं यहाँ हकीकत के ऊपर बात कर रही हूँ। जो आप लोग मुझे बार बार बोल रहे हैं ना, मैंने यहाँ पर ये पहली बार तो नहीं, मैं 3-4 दफ़ा ये बात कर चुकी हूँ, लेकिन समझ लीजिए ये आखिरी बार मैंने इसके ऊपर बात की है। कितनी भी बार होगी या कितनी भी दफ़ा अब आप लोग कहेंगे, मैं आप लोगों को यही वीडियो रेफ़र करूँगी, आप लोग चाहें तो सुन लिया करिएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है और ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, जैसे हम अभी जाते हैं, हम पेरिस जाते हैं, हम कहीं और जाते हैं, हम ज़रूर जाते ज़रूर हैं, लेकिन वो बिना उसके जाते हैं, चीज़ों को वो किए हुए, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी पूरी दुनिया को यानी बताकर, इसके लिए एक लफ्ज़ होता है, मुझे इसका ज़हन में नहीं आ रहा है, क्या होता है यार, जब अल्लाह पता नहीं, मेरे ज़हन से निकल गई ये चीज़। तो ऐलान की इंग्लिश, उर्दू, हिंदी क्या होती है? ऐलान क्या होता है? ऐलान ही कुछ होगा शायद। खैर, हाँ शायद ऐलान कर नहीं जाते, ठीक है ना। तो आप लोग, जो मुझे लोग कहते हैं ना, वो यही कहते हैं कि उसको वापस भेज दो हमारी दुनिया में, वापस उसको बस भेज दो, हो गया वो, वापस उसको भेज दो। तो मैं इसके ऊपर बात कर रही हूँ। जहाँ तक फैमिली से मिलने की बात है, फैमिली से बात कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, उसके ऊपर मैं या तो अगली वीडियो करूँगी, या फिर मैं कुछ दिनों में करके मैं बता दूँगी कि फैमिली वाला, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर वो उस बात पर अटके हुए हैं, जब मैंने कहा था कि 3 ऑर्बिट पूरे करने के बाद वो मिल सकता है, वो आ सकता है। लेकिन उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे यहाँ पर बहुत सारी बातें मैं करना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रही, क्योंकि फिर लोग ये कहेंगे कि पता नहीं क्या ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन मैं बता दूँगी, ठीक है। तो ये सारी बात थी। और ये जो आप लोग कह रहे हैं ना कि उसको वापस भेज दो दुनिया में, ये उसके ऊपर ये वीडियो थी, ठीक है। ऐसा मुमकिन नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जो एक दफ़ा आ गया ख़त्म, वरना वो इतनी मेहनत क्यों करते हैं, इतना लंबा वो प्लान ही क्यों बनाते हैं, अगर उनको ये करना ही होता है कि उसको वापस भेजना होता। अब वो आप लोगों की प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपकी दुनिया की प्रॉपर्टी नहीं है। उसको आप लोग, पूरी दुनिया जो है ना, दुनिया का एक एक इंसान प्रॉपर्टी है हमारी, लेकिन वो आप लोग अभी वहाँ पर हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद आप लिटरली हमारी एग्जैक्ट प्रॉपर्टी हो जाते हैं, और हम उसको यूज़ करते हैं। हमसे मुराद मैं नहीं, ये वाली दुनिया। तो वो यूज़ करते हैं, वो उसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं। जितना आप नॉर्मली भी दुनिया में कोई आपके ऊपर पैसा खर्च करता है, तो आप देखिए, आप उसके अंडर आ जाते हैं। वो आपको कंट्रोल करने लगता है, आपकी ज़िंदगी को, आपकी हर चीज़ को। तो ये सोच लीजिए कि ये फिर यहाँ पर जब ऐसा कर रहे हैं, तो वो आपको कितने तरीके से कंट्रोल करेंगे। बाकी बात ये है कि दुनिया में जितने लोग उसको देखेंगे, प्रॉपर देखेंगे, अगर जान के देखेंगे कि ये वही इंसान है, तो आप लोग ख़त्म होते चले जाएंगे, मरते चले जाएंगे। और फैमिली का तो कोई है ही नहीं। फैमिली तो सबसे पहले टारगेट होती है, फैमिली के बच्चे, फैमिली के घर वाले, आगे पीछे के रिलेटिव्स, और जो लोग देखेंगे वो तो वैसे भी टारगेट हो जाएंगे 1 सेकंड में। वो सबसे पहला डर ही यही होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बचा कर रखना, यहाँ पर लोगों को डरा कर रखना कि वो कभी खुद भी ना जाएँ बाहर निकल कर, वो यही सबसे मेन डर होता है कि तुम्हारी फैमिली मरेगी। अभी आप सोच लीजिए ना, आप लोग, अच्छा जैसे अगर यहाँ पर आप लोग हैं, यहाँ पर कोई भी आकर आपको बोले कि अगर तुमने उस इंसान को देखा ना आँख खोल कर भी, वो सामने खड़ा हुआ है तुम लोगों के, लेकिन तुम लोग मुँह नीचे रखो उसको, तुम लोगों ने आँख उठा कर देखा, तो हाथ में तुम्हारी फैमिली को उड़ा देंगे। आप लोग क्या करेंगे? आप मुँह नीचे रखे रखे मुँह फेरेंगे, और आप उल्टे कदम वापस चले जाएंगे। क्योंकि फैमिली ये चीज़ होती है। फैमिली के लिए ना इतना इंसान कुछ करता है। मैंने पहले भी बात बोली थी कि सुशांत ने जो भी कुछ किया है, वो उसने अपनी फैमिली के लिए किया था शुरू में। अब तो खैर ये पूरी दुनिया का एक कनेक्शन बढ़ जाता है, और आप हर किसी को सेव करने के लिए लग जाते हैं। लेकिन उस समय पे ताई चक्रवर्ती के अंडर होना, क्या इसको नहीं पता था? उसको बिल्कुल पता था ताई चक्रवर्ती की क्या कर रही है, क्या हो रहा है। हर चीज़ में अगर वो खामोश था, या वो अपने ऊपर सब चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा था, तो सिर्फ इसलिए कि वो जानता था कि वो ज़रा भी मुँह खोलेगा, सबसे पहले फैमिली में लोग मरना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही होता है। आप
जिस इंसान को डराना होता है ना, आप फैमिली को मारना शुरू कर देते हैं एक-एक को करके, एक-एक को करके। उसने जो भी किया, उसने जो कुछ भी किया, वो उसने फैमिली के लिए किया, और आज भी वो जो कुछ कर रहा है, वो ना सिर्फ़ अपनी फैमिली के लिए, बल्कि अपने नीस, नेफ्यूज़, अपने पूरे परिवार के लिए, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के लिए, ना सिर्फ़ उनके लिए, बल्कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए वो कर रहा है। खाली ये जो यही डर बहुत होता है यहाँ पर रखने की उस इंसान को, या हम जैसे लोगों को भी। या मैं भी अगर यहाँ पर हूँ, तो मैं क्यों हूँ? मैं क्या अकेले नहीं आ सकती? मेरे ऊपर मेरी फैमिली में कौन है? मेरे सिर्फ़ दादा ही बचते हैं मेरे लिए, जो मेरे लिए मेन है। लेकिन खाली दादा मेरे लिए, मैं अगर सोच भी लूँ ना कि चलो मेरे दादा अभी किसी भी ज़माने में ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो मैं क्या फिर वापस आ जाऊँ झंडा हिलाती हुई कि लो? ऐसे थोड़ी होता है। मेरी सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो भी वो मेरे वीक पॉइंट्स अपने पास रखेंगे। यहाँ पर तो फिर आपके और वीक पॉइंट्स बन जाते हैं, बच्चे होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। इसी वजह से तो यहाँ पर इस दुनिया में, हमारी दुनिया में क्यों मना है लोगों से इंटरेक्शन करना, या शादी करना, या बच्चे पैदा करना, या लोगों से कोई रिलेशनशिप में जाना है, क्योंकि वो आपके वीक पॉइंट्स बन जाते हैं। तो आप कोई गलती करेंगे, उनको मार दिया जाएगा, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये चीज़ें होती हैं। वो तो खैर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। तो ये वीडियो मैंने बड़े प्यार से, बड़े तरीके से आप लोगों को सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन की है कि जो आप लोगों को लग रहा है ना कि ये चीज़ें इतनी आसान होती हैं कि ठीक है बस अब वापस आ जाए, चेहरा तो दिखा दो, शक्ल, ये नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अगर होता तो मैं अपना चेहरा ना दिखा देती, इतनी खूबसूरत शक्ल मेरी। यानी देख लेते आप लोग भी। मैंने एक दफ़ा बोला था असल में कि मैंने ऐसे ही बोल दिया था, पता नहीं बात बात में, कि मेरी बहुत प्यारी शक्ल है। तो उस पर मुझे लोग अभी भी ना मजाक मजाक में ताना मार रहे होते हैं, या वैसे ही कर रहे होते हैं। तो खैर जो भी है, यानी मैं शौक़ से दिखाती हूँ, मुझे क्या ज़रूरत थी अपना चेहरा छुपाने की। यानी मेरी माँ को आप लोग देख लें, मेरी माँ को तो पूरी दुनिया जानती है कि कौन है मेरी माँ। वो इतनी खूबसूरत है, तो सोच लें, चलें माँ जैसी ना सही, थोड़ी सी तो माँ जैसी होंगी ना, ज़रा सी तो होंगी। मेरी माँ को तो पूरी दुनिया खूबसूरत तरीन इंसान जानती है, मानती है। मेरी माँ का तो हुस्न ही अलग था। खैर सबकी माएँ बहुत ही प्यारी होती हैं, लेकिन मेरी माँ को तो पूरी दुनिया हँसी मानती है। तो और वो पता है, वो मुझे कहता है, मुझे हमेशा कहता है मेरे घर वालों को सब्र करो, मेरे घर वालों को पता चल जाए ना कि तुम किसकी बेटी हो, तो उनको तुम्हारी माँ का तो क्रश एक अलग है पूरी दुनिया को, लेकिन उनको तुमसे भी क्रश हो जाएगा कि तुम उनकी बेटी हो। खैर चलें, छोड़ें उस बारे में, कभी बात अगर कभी की तो मैंने की। फिर मुझे हमेशा जब उसको बताया था ना, मैंने उसको जब पता चला था, कहता बे, वो मुझे बार बार यही कहता था मैं मेरी फैमिली से तुम्हें ज़रूर मिलवाऊंगा, मैं तुम्हारी अपनी फैमिली से ज़रूर मिलवाऊंगा। अब तो खैर ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। खैर जो भी है, चलें, छोड़ें ये सारी चीज़ें। तो बंद करते हैं हम इस वीडियो को। मेरे जहन में ना सभी कुछ और चला गया है। मेरे जहन में कोई और बात आ रही है इस वक्त। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो को बंद करते हैं, और मैं अगली वीडियो मेरे ख्याल से, चलें शायद हो सकता है, सोचती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं फिर अगली वीडियो करती हूँ जहाँ पर मैं बताऊँगी ये फैमिली से कैसे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो क्यों मिलेगा, कब मिलेगा, क्या पॉसिबिलिटी क्या नहीं है, और उसकी खुद की क्या सोच है इस बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।